एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं गैप घर आकर अपनी मॉम को पीछे से हक कर लेता है, जिससे उसकी मॉम कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो गैप कहता है मैं आपके लिए कुछ सुवेनियर्स लाया हूँ। मॉम कहती है तुमने इतना सारा क्यों खरीद लिया। गैप कहता है मुझे लगा आपको पसंद आएगा, वैसे भी मैं अभी ट्रिप से वापस आया हूँ। मॉम कहती है तुम्हें मेरे लिए इतना सारा नहीं खरीदना चाहिए था। गैप कहता है मॉम मेरा कैमरा ठीक करने वाला टूल कहाँ है। उसकी मॉम बताती है सेकंड शेल्फ की स्टील बॉक्स में रखा है। गैप उस बॉक्स को लेने चल पड़ता है। वहाँ उस बॉक्स में के साथ उसे और भी चीज़ें मिलती हैं जो उससे नीचे गिर जाती हैं। उन फोटोज़ को गैप देख ही रहा होता है, तभी ग्रैंपा आकर कहते हैं फाइनली तुम्हें घर का रास्ता मिल ही गया, जिसे सुनकर गैप डर जाता है और वो फोटोज़ नीचे गिरा देता है। ग्रैंपा कहते हैं तुम्हें और घर रहने की ज़रूरत है, कहीं मत जाना अपना टाइम वेस्ट करने ख़राब चीज़ों में। जहाँ गैप ग्रैंपा को बताता है कि उसका बैंड नेक्स्ट राउंड के में पहुँच गया है। हमने अभी म्यूज़िक वीडियो फिल्म करी है, अब बस फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ग्रैंपा कहते हैं तुम वो मम्मी म्यूज़िक कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो, वो बस तुम्हारे होप इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा जो मैंने कहा वो सही था। तभी वहाँ गैप की मॉम आकर कहती है क्या तुम आज रात यहीं रुकोगे, तुम्हारे लिए मैं बेड तैयार कर देती हूँ। तो गैप कहता है मैं डॉम जाऊँगा, इन दिनों मेरी बैंड प्रैक्टिस भी चल रही है। तो मॉम कहती है अपने आप को ब्रेक देना मत भूलना। अब सीन मईपई की तरफ शिफ्ट होता है, जो गैप को देखकर कहता है तुम कहाँ थे, तुम लेट आए हो। तो गैप कहता है मैं घर से कुछ सामान लेने गया था और तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। और दोनों अपना फ़ोन एंजॉय करते हैं। तो मईपई कहता है तुम बिना मुझे बताए घर से आ गए, मैं तुम्हें 7 बैग्स और नूडल मंगवा लेता अपने लिए और पूरे हफ्ते खाता। तो गैप कहता है ड्रामा मत करो, तुम ही बचपन से खा रहे हो। तो मईपई कहता है ये अच्छे हैं, वैसे भी इनका टेस्ट चेंज नहीं होने वाला, मैं चला पानी पीने, तुम्हें चाहिए। तो गैप कहता है हाँ, और कहता है ये मुझसे कैसे ठीक, मैं इसे कैसे ठीक करूँगा। तो मई कहता है क्या कर रहे हो। तो गैप कहता है मैं कैमरा ठीक कर रहा हूँ, इसमें पानी गिर गया। तो मई कहता है मैं टेक्नीशियन हूँ, मुझे हेल्प करने दो। गैप कहता है रहने दो। तो मई कहता है तुम्हें इसे इस तरह डिसेंबल करना होगा। तो गैप कहता है तुम इसमें और पानी लीक होने दे रहे हो, तो तुम हेल्प करना चाहते हो तो इस हेयर ड्राई को यहाँ पॉइंट करो। और मई गैप की हेल्प करने लगता है। गैप पूछता है जब मैं यहाँ नहीं था तो क्या तुमने उन लोगों को देखा, वो सोचेंग लोग। वहीं पे कहता है ससेंग या हैरी पॉटर नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, ये अच्छा है। अब मेरी अपनी सॉक्स नहीं खोती। तो गैप कहता है ये किस टाइप के फैंस हैं जो सॉक्स चुराते हैं। तो तुम अपना आर्म इस तरह स्ट्रेच करो। ये दोनों जिस तरह बैठकर कैमरा ठीक कर रहे थे वो ही बहुत अजीब था। गैप कहता है ये बहुत क्लोज है। तो मई पे कहता है तुम्हें शर्म आ रही है। तो गैप कहता है ब्लशिंग माई ऐश, और मई को धक्का दे देता है जिससे पानी गिर जाता है। तो गैप कहता है पाई नेक्स्ट रूम के लोग अभी भड़क जाएंगे। तो मई कहता है तुमने ही तो मुझे धक्का दिया। तभी उनके डोर पर कोई नॉक करने आता है, और ये और कोई नहीं नामवा है, जिसे देखकर गैप ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और नामवा के मुंह पर गेट बंद कर देता है और भागकर माईपाई का सारा सामान छुपाने लगता है, और माईपाई को भी उठाकर कबर्ड में बंद करने जा रहा होता है, पर वो उसमें फिट नहीं आता। तो वो उसे बाथरूम में छिपाने लगता है, पर वहाँ कॉकरोचेस थे, जिन्हें देखकर माईपाई कहता है मैं नहीं जा रहा, मैं इनसे डील नहीं कर पाऊंगा। पर गैप माईपाई को उसमें छुपा ही देता है। फाइनली गेट ओपन करता है और कहता है मेरा रूम थोड़ा मैसी था, तुमने मुझे कैसे ढूंढा। तो नामा कहती है तुमने अपना एड्रेस सेंड किया था। गैप कहता है अरे हाँ, अंदर आओ। नामवा के अंदर आते ही गैप की नज़र मईपई और उसकी फ़ोटो पर जाती है, जिसे वो नामवा से कवर करने लगता है, और मौका पाते ही फ़ोटो निकालने लग जाता है। जहाँ दूसरी तरफ नामवा मईपई से रिलेटेड चीज़ें देखकर खुश हो रही होती है। गैप से पूछती है तुम फैन मीट कब थे तुम्हारे पास, तुम फैन मीटिंग में गए थे, ये कितना रेयर है। इसी बीच गैप अपना काम कर लेता है। नामवा गैप से पूछती है तुम्हें ये कहाँ से मिला, मुझे बिलीव है कि तुम ट्रू फैन हो। तो दूसरी तरफ बेचारे गैप की जान निकली हुई थी कि कहीं नामवा को मईपा और उससे रिलेटेड कोई चीज़ ना मिल जाए और उसका भांडा फूट ना जाए। तभी नामवा की नज़र बॉल्स पे जाती है और उससे पूछती है तुम 2 बॉल्स खा गए। तो गैप कहता है मेरी फैमिली नूडल्स बेचती है, सो मेरी मॉम ने
मुझे बहुत सारे दे दिए थे। तो नाम्या कहती है ये तो बहुत दूर है, क्योंकि उसने पास में ही पढ़े, बैग पर उसका एड्रेस पढ़ लिया था और उसका नाम भी। तो गैप कहता है तुम्हें चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? तो नाम्या अपना लैपटॉप दिखाकर कहती है ये टूट गया है। तो गैप कहता है नहीं, मैंने इसे अच्छे से ड्राई कर दिया है, विश्वास करो। और कार्ड लैपटॉप में लगाते हैं। गैप चौंक जाता है, जिसे जिसे देखकर नामा डर जाती है और गैप हंसने लगता है। तो नामा कहती है तुम्हें मजाक लग रहा है? गैप कहता है तुम यहाँ इसलिए आई हो ना, क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। तो नामा कहती है ऐसा नहीं है, मुझे बस डर था कि मैंने इसे तोड़ तो नहीं दिया। मैं किसी के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती। तो गैप कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो एक तूफान हो। और उसे बहुत हंसाता है। गैप रोमांटिक मूड में जा रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज़ आती है, जिसे सुनकर नामा कहती है ये किसका साउंड था? गैप कहता है क्या, मैंने तो कुछ नहीं सुना। और जाकर चेक करता है और मईपाई को शोर मचाने से मना करता है। नामा से कहता है कुछ भी तो नहीं है, याद रखना, याद रखना कोई किसी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा। तुम्हें बिना तुम्हारे बिना इवनिंग संडे यहाँ कभी नहीं होता। थैंक यू नाम्बा, अगर तुम किसी के बारे में मुझे बताना चाहती हो तो मैं हमेशा यहाँ रहूँगा। दूसरी तरफ बेचारा मईपाई कॉकरोचेस से डरते हुए सरवाइव कर रहा होता है, जो उसके पैरों के पास तक पहुँच गए थे। तो वो दूसरी तरफ भाग जाता है, जिसे नाम्बा देख लेती है और गैप से कहती है मैंने वहाँ किसी के पैर देखे, इंसानों के पैर, एक्चुअल पर्सन। मैं अपने आप जाकर चेक करती हूँ। उसके जाने पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। गैप कहता है मैंने कहा था यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर। अब गैप मईपाई को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन मईपाई उसे पर लटकते हुए दिखता है। उसके एक्सप्रेशन देखकर लगता है वो कह रहा था कि भाई अब और क्या करवाएगा। अब सीन दिखाते हैं जहाँ गैप नाम्बा को कार में बैठा रहा होता है। नाम्बा कहती है तुम श्योर हो तुम अकेले रह लोगी? तुम्हारा रूम हॉन्टेड है? तो गैप कहता है शायद, मैं ये रेगुलर बेसिस पर देखता हूँ, डोंट वरी। तो नाम्बा कहती है तुम कितने कूल हो, तुम गोस्ट के साथ भी रहते हो। अगर कुछ गलत होता है तो मुझे कॉल करना। और और आज के लिए थैंक यू। और उसे एक एयरबड्स देती है जो कहती है ये मेरे ब्रदर तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हारे लाइट हाउस सिंगिंग के लिए। इसको बैंड में यूज़ करना ताकि तुम बीट मिस ना करो। गैप कहता है थैंक यू, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब कुछ बहुत बेटर हो गया है। नाम्बा कहती है मुझे जाना होगा, बाय। गैप और नाम्बा एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी पीछे से मईपाई कहता है तुम मेरे फ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तो गैप कहता है मैं नहीं कर रहा, बिलीव नहीं हो रहा, मैं उसके साथ बिल्कुल फ्लर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मईपाई स्माइल करा जा रहा था और कहता है काम डाउन, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। वैसे तुम्हारे और मेरे बारे में जानती है? तुम बताओ, मैं अपनी नाक नहीं घुसाऊंगा। गैप कहता है ओके, मैं लोकेशन शेयर कर देता हूँ ताकि सत्संग तुम तक पहुँच जाए। तो मईपाई कहता है वेट, इतनी क्या जल्दी है? गैप मैं तुमसे एक फेवर पूछ सकता हूँ? तो गैप कहता है क्या? मईपाई कहता है तुम क्या सनी स्टॉमी डांस कर सकते हो मेरे लिए जहाँ पर तुम हो वहीं से? तो गैप कहता है पाई तुम्हें ज़रूर मिलने वाला है। तो मईपाई कहता है मैं डोर लॉक कर दूंगा। अब सीन मैथ्यू की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने फूड की पिक क्लिक कर रहा होता है। तभी वहाँ ग्रीन को देखता है। तो मैथ्यू ग्रीन को देखकर हैरान रह जाता है। ग्रीन कहता है मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, चलो। और दोनों चल पड़ते हैं। ग्रीन कहता है तुम्हें हेडेक होने लगे अगर तुम इस तरह फ़ोन में देखोगे तो मैथ्यू कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? ग्रीन सोचते हुए कहता है मुझे यहाँ कुछ काम था, सो मैं तुम्हें पिक करने आ गया। तुम फिर से ऐसे खा रहे हो? तो मैथ्यू कहता है तुम ये मिस कर रहे हो, ये अच्छा है, योगिटिन सोया मिल्क में डिप करके। तो ग्रीन कहता है क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? तो मैथ्यू कहता है किस तरह के पर्सन हो तुम, पहले मेरा मजाक उड़ाते हो और फिर खाने के लिए मांगते हो। ग्रीन कहता है जल्दी करो, लाइट ग्रीन होने वाली है। मैथ्यू ग्रीन को खिलाने लगता है, लेकिन बार बार हटा लेता है और कहता है इतनी आसानी से नहीं। लेकिन ग्रीन उसे छीन लेता है।
तो मैथ्यू कहता है बस करो, सारा खा जाओगे क्या, थोड़े की बात हुई थी, तुमने पूरा आधा खा लिया है। और उससे कहता है हम कभी कभी शिपिंग कपल की तरह लगते हैं। और ये एपिसोड नहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।